हाल ही में चुनावी आपाधापी के बीच जब सभी दिल्ली के चुनावी नतीजों का इंतजार कर रहे थे, इस बीच प्रोफेसर संपत सिंह की दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई मुलाकात की तस्वीरों ने फिर एक और बार राजनीतिक गहमागहमी को और तूल दे दिया है। माना जा रहा है कि संपत सिंह की यह मुलाकात सिर्फ मुलाकात भर नहीं, बल्कि कहीं न कहीं इसे राज्यसभा सीट की खाली सीटों एवं प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी को लेकर होने वाले चुनावों को लेकर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि हरियाणा की राजनीति का यह दिग्गज नेता अब चौधरी वीरेंद्र सिंह की भांति एक नई पारी खेलने के इच्छुक हैं और यह मुलाकात कहीं न कहीं इसी को लेकर देखी जा रही है। हालांकि संपत सिंह इस मुलाकात को राजनीतिक मुलाकात नहीं बल्कि एक शिष्टाचार मुलाकात बताते हैं। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संपत सिंह का रिश्ता आज से नहीं बल्कि उन दिनों का है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरियाणा का प्रभारी बनाया गया था। बता दें कि संपत सिंह ने 1982 में जनता पार्टी की तरफ से पहली बार विधानसभा चुनाव भट्टू कलां से लड़ा था और वो चुनाव उन्होंने जीता भी था। इसके बाद उन्होंने 1982, 1987, 1991, 1998 और 2000 अर्थात कुल 5 बार चुनाव भी जीते। 1991 से लेकर 1996 तक नेता प्रतिपक्ष की भूमिका का भी उन्होंने निर्वाह किया है। 2009 में उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीता। ताऊ देवीलाल के साथ राजनीति के शिखर तक पहुंचने वाले प्रोफेसर संपत सिंह 1977-1989 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री ताऊ देवीलाल के राजनीतिक सचिव भी रहे। वहीं 1980 को वे 7वें लोकसभा चुनाव के दौरान देवीलाल के लिए चुनाव कन्वेयर भी थे। 1999 में वित्त, संसदीय मामलों और योजना के कैबिनेट मंत्री रहे संपत सिंह। उनका राजनीतिक अनुभव इतना अधिक रहा है कि आज भी उनकी चर्चाएं राजनीति में होती ही रहती हैं। मगर कांग्रेस में रहते हुए उनके मतभेद तब ज्यादा पैदा हो गए जब बार बार कांग्रेस के अंदर उनकी लगातार अनदेखी होती रही। उससे नाराज होकर पिछले साल जून में अर्थात लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की शिकस्त के बाद उन्होंने एक बयान के साथ खुलकर अपनी कांग्रेस के प्रति नाराजगी को जाहिर किया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर संपत सिंह ने हरियाणा कांग्रेस में सर्जिकल स्ट्राइक की आवश्यकता जताई थी। उन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पर कांग्रेस हाईकमान पर निशाना भी साधा और सोशल मीडिया अकाउंट में उन्होंने एक पोस्ट में कहा कि बस 14 संसदीय समन्वय समिति से बाहर भी झांके, वहां भी कांग्रेस की कर्मठ मेहनती कार्यकर्ता और सिपाही हैं। उनकी यह प्रतिक्रिया हरियाणा कांग्रेस की समन्वय समिति की बैठक से एक दिन पहले आई थी। इस समिति में वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला, तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर, कुलदीप बिश्नोई, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, कुलदीप शर्मा, दीपेंद्र हुड्डा समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। प्रोफेसर संपत सिंह की नाराजगी तब और बढ़ गई जब पिछले हुए लोकसभा चुनाव में हिसार में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को स्वागत समारोह में कोई तवज्जो नहीं मिली। यही वजह है कि पूर्व मंत्री संपत सिंह मंच पर स्थान नहीं मिलने पर कार्यक्रम को अधर में छोड़कर चले गए थे। बस यात्रा को लेकर भी प्रोफेसर संपत सिंह ने भीतर खटास शायद बाकी थी और इसीलिए उन्होंने आखिरकार लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का दामन छोड़कर फिर से अपने पुराने साथी अर्थात भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर अपने पुराने दिन आज ताजा कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस मुलाकात के बाद क्या संपत सिंह को कोई विशेष जिम्मेदारी से नवाजा जा सकता है या पार्टी हाईकमान उन्हें कोई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने के फिराक में है। वैसे ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। अर्चना त्रिपाठी, सिटी बिग न्यूज।